Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. शालोम सबको प्रवेश मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में मेरे सभी बहन भाइयों को इस प्यारी शाम के सबब खुदावंद यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। आज काफी दिनों के बाद प्रभु ने मौका दिया कि प्रभु की महिमा हमारे इस प्यारे पेज के माध्यम से, आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से हम आपके साथ करने पाए। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का दास आपका भाई संदीप आपके शाम परमेश्वर के जीवित है कलाम को, जो शहद से भी अधिक मीठा है। अजीजों, शहद चाहे कितना ही पुराना हो जाए, चाहे 1000 साल आप उसे बोतल में शहद को बंद करके रखिए, शहद कभी खराब नहीं होता। परमेश्वर के वचन की तुलना जो है वो शहद के साथ की गई है। परमेश्वर का वचन भी हजारों साल पुराना है, लेकिन नई आशा हमें मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं, प्रभु की महिमा स्तुति करते हैं। और आज की शाम मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु ने हम सबके लिए आत्मिक आशीषों को रखा है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्लीज आप कंफर्म कर दीजिएगा अपनी तरफ से। और अपने सभी बहन भाइयों को प्रभु मसीह के जलाली नाम में मैं सलाम कहता हूं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की आराधना करेंगे छोटे गीत के द्वारा। गिन गिन के स्तुति करो। हालेलुया। बन के आए जिंदगी की फिकर, आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर, तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा किधर, कौन है तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा किधर। गिने गिने के सोते करो, बेशुमार उसके दानों के लिए, अब तक के उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु ने हम सबको संभाला, संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करो, आइए मिलकर परमेश्वर का, अपने प्रभु का, अपने प्यारे मुंशी का, खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद, क्योंकि वचन हमें सिखाता है अजीजों कि हमारा प्रभु भला है, उसकी करुणा नित्य उसके डरवाइयों पर नहीं होती। ये उसकी करुणा है कि हम नाश नहीं हुए, उसने हमें संभाला, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा सफल,
पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पे हर आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करो। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, प्रभु को धन्य कहे। वो सारी स्तुति के, सारे आदर के, सारी महिमा के हमारा प्रभु योग्य है। यीशु मसीह हमारा प्रभु, जिसने हमारे बाबू के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। वाला तुझ पर रखता अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, दानों के लिए अब तक के उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक के उसने संभाला मुझे। प्रभु ने संभाला अजीजों, प्रभु ने मैं संभाला है, उसका धन्यवाद करें। हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसकी आंखें हम पर लगी रहती हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। उसकी करुणा से हम जीवित हैं, उसका धन्यवाद करें। अपने मन को हम प्रभु की ओर लगाएं, आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वही सारे आदर के, सारी महिमा के, सारी स्तुति के, सारी प्रशंसा के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसे तो ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे, और आज का जो बाइबल अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा, ये मेरा विश्वास है। अगर आप फ्री हैं, अपनी बाइबल को आप ले लीजिएगा, हम मिलकर परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान करेंगे। वो वचन कहता है कि जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, जब परमेश्वर का वचन खोला जाता है, तो परमेश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 144, भजन संहिता 144 उसका पहला दूसरा वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। भजन 144 उसका पहला दूसरा वचन, जहां लिखा है, धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, और वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया, प्रभु के वचन के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। अजीज हो,
राजा दाऊद इस भजन को लिखता है और हम सब जानते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर का एक महान योद्धा था। किंग डेविड वॉज अनॉइंटेड वॉरियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का अभिषिक्त एक योद्धा था। और राजा दाऊद ने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में होकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। केवल 16 वर्ष की ही आयु में परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए उसने एक बड़े राक्षस को, जिसका नाम गोलायत था, उसको मारा। इसलिए राजा दाऊद यहां कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, राजा दाऊद यहां पर किस लड़ाई के बारे में बात करता है और कौन से युद्ध की बात करता है? आज हम परमेश्वर से के वचन से और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के अनुग्रह में होते हुए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे। और आज के मेरे बाइबल अध्ययन का जो विषय है वो ये है, हाउ टू फाइट आ स्पिरिचुअल बैटल। हाउ टू फाइट आ स्पिरिचुअल बैटल। अपने आत्मिक युद्ध को हम कैसे लड़ें, और दूसरे शब्दों में कहें, कॉन्फिडेंस इन क्राइसिस। कठिन समय में परमेश्वर की सहायता के द्वारा नया बल प्राप्त करना। अजीजों, बाइबल हमें यह भी बताती है कि जब हम मसीह में हैं, जब हमने उद्धार पाया है, जब प्रभु हमारे जीवन में है, तब हमारा ये मल्ल युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है। हमारी ये लड़ाई जो है वो लहू और मांस के साथ नहीं है। बाइबल जिस युद्ध के, जिस लड़ाई के बारे में हमें बताती है वो है आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध के बारे में बाइबल बताती है, जो आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर का जन, परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आत्मिक तलवार है और परमेश्वर के आत्मिक शस्त्रों को धारण करते हुए अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ता है। इसलिए राजा दाऊद यहां पर कहता है कि धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वे मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए मुझे तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के एक दास ने, जिनका नाम ली मैक्सवेल है, एक बहुत सुंदर वाक्य, एक बात उन्होंने आत्मिक लड़ाई के बारे में बताई है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रभु के दास है ली मैक्सवेल। उन्होंने बोला है, आवर टेंट इज पिच्ड नॉट इन अ पैराडाइज, आवर टेंट इज पिच्ड नॉट इन अ पैराडाइज बट ऑन अ फील्ड ऑफ बैटल। वाओ, वंडरफुल कोटेशन, बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है जो प्रभु के दास ली मैक्सवेल ने आत्मिक युद्ध के बारे में कही। उन्होंने कहा है कि हमारा जो तंबू है उसे हम स्वर्ग में स्थापित नहीं करते हैं, लेकिन हम उसे युद्ध के मैदान में स्थापित करते हैं। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमने उद्धार पाया है, जब हम प्रभु में हैं, तब आत्मिक क्षेत्र में हम आत्मिक लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ हम लड़ते हैं। अजीजों, आज मैं परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के द्वारा मैं आपको अगुवेपन के कुछ सिद्धांत आपको बताना चाहता हूं, जो सहायता करेंगे कि जब
आत्मिक हमला शत्रु हम पर करता है, जब हमारा शत्रु हम पर हमला करता है, तो कैसे हम आत्मिक क्षेत्र में अपने आत्मिक हथियार को धारण करते हुए कैसे अपने शत्रु पर प्रबल हो सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे और एक राजा से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, जिसके बारे में बाइबल में बहुत अच्छे से बताती है। वो राजा जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उस राजा का जो नाम है वो है यहोशापात। किंग यहोशापात के बारे में मैं आपको कुछ आज उसके जीवन से मैं आपको अगुए बन के कुछ सिद्धांत बताना चाहता हूं कि जब शत्रु हम पर हमला करता है, हम कैसे अपने शत्रु पर प्रबल हो सकते हैं, अपनी आत्मिक लड़ाइयों को हम कैसे हम लड़ सकते हैं। राजा यहोशापात के बारे में हमें मिलता है दूसरा इतिहास की पुस्तक, उसके 17 अध्याय से लेकर 20 अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको राजा यहोशापात के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको इस राजा यहोशापात के नाम का अर्थ बता देना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में जो नाम है, हर नाम का बहुत ही गहरा अर्थ है। यहोशापात का जो अर्थ है वो है परमेश्वर मेरा न्याय है। Jehovah is my judge. This is the meaning of the name King Jehoshaphat. यहोशापात का मतलब है यहोवा मेरा न्याय है। और इससे पहले हम मूल संदेश में जाए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूं कि यहोशापात जो था वो उत्तरी यहूदा का चौथा राजा था। उससे पहले जो राजा हुए थे उन्होंने बहुत से गलत काम किए, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चले और परमेश्वर को महिमा नहीं दी, इसलिए वो नाश हो गए। और बार बार शत्रु ने इस्राएल पर, यहूदा पर चढ़ाई करी। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहोशापात राजा बना, जब उसने उत्तरी यहूदा पर राज्य करना शुरू किया, और बाइबल बताती है कि वो जो था वो 35 वर्ष की आयु में राज्य करने लगा। अगर आप दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 31वां पद अपनी बाइबल में खोल के पढ़ सकते हैं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां लिखा है, यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया, और जब वह राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। ये यहोशापात के बारे में बाइबल बताती है कि जब वो राज्य करने लगा उसकी एज जो थी वो 35 वर्ष की थी, और 25 वर्ष तक वो यरूशलेम में राज्य करता रहा। अजीजों, इसके बारे में आप देखते हैं कि यहोशापात जो राजा था उसके अंदर जो सबसे उत्तम जो गुण था वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि हम मूल संदेश को अच्छे से समझ पाए। यहोशापात के अंदर जो सबसे एक सुंदर जो बात थी वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाइबल बताती है यहोशापात के बारे में कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। परमेश्वर का भय मानने वाला था। अगर आप दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 6 पद पढ़ें तो वहां बाइबल हमें इस राजा यहोशापात के बारे में बताती है कि यहोशापात यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नामक मूर्ति दूर कर दी। जब यहोशापात यरूशलेम का राजा बना तो उसका जो मन था वो परमेश्वर के पीछे चलते चलते मगन हो गया था। और यहां लिखा है, अगर मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूं, यहां लिखा है, यहोवा यहोशापात के संग रहा क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा रहा, वरन वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में
लगा रहता था, उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इज़राइल के से काम नहीं करता था। ये बाइबल हमें राजा यहोशापात के बारे में बताती है कि सबसे उत्तम जो गुण उसके अंदर था वो परमेश्वर से दिलो जान से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। उसका जो मन था वो परमेश्वर के वचनों पर रात दिन लगा रहता था। वो अपने पूर्वजों के समान नहीं बना। उसके पूर्वज जो थे उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया था। वो बाल देवताओं के पीछे चलते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। लेकिन जब राजा यहोशापात राजा बना, जब वो लीडर बना, तो सबसे पहले उसने परमेश्वर को आदर देना शुरू किया। पहला पाठ जो हम राजा यहोशापात के जीवन से सीखते हैं, अगुवेपन का जो पहला पाठ हम राजा यहोशापात के जीवन से सीखते हैं अजीजों, वो ये है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको एक लीडर बनाया है। वी ऑल आर लीडर्स। अगर आप टीचर हैं तो आप एक लीडर हैं। अगर आप किसी कॉलेज में, स्कूल में आप प्रिंसिपल हैं तो आप लीडर हैं। अगर आप अब जॉब में हैं और जिस एरिया में है, जिस फील्ड में है, यू आर अ लीडर। बाइबल कहती है आप अगुए हैं। अगर आप चर्च के पासवान हैं तो आप लीडर हैं। अगर आप परिवार के मुखिया हैं तो आप लीडर हैं। एक लीडर के लिए सबसे जरूरी पहला सर्वप्रथम जो काम वो ये है, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के संग चलना और संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम करना। अपने जीवन में सर्वोच्च बातों में परमेश्वर के वचन को ऊंचा करना और अपने जीवन से सारी महिमा परमेश्वर को देना। जैसे राजा यहोशापात के बारे में हम देखते हैं कि जब वो राजा बना तो उसका मन जो था वो परमेश्वर के पीछे लगा हुआ था। परमेश्वर की खोज करने वाला वो व्यक्ति था। अगर हम लीडर हैं तो क्या हमारा मन भी परमेश्वर के पीछे लगा है? क्या सांसारिक जीवन जीते हुए हम परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान दे पाते हैं? क्या हमारा सारा प्रयास अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है या मनुष्य को प्रसन्न करना है? तो यहां पर लीडरशिप का, अगुवेपन का पहला सबक आप नोट कर सकते हैं, वो ये है, अगर आप लीडर हैं तो आपको सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर से अधिक प्रेम करना है, परमेश्वर के वचनों को आपको क्या करना है, आपको क्या करना, आदर देना है। देखिए यहोशापात ये सब करता था, इसलिए परमेश्वर ने यहोशापात पर अपना अनुग्रह किया। अनुग्रह कैसे किया, मैं आपको कुछ बात बताता हूं कि देखिए परमेश्वर ने यहोशापात को अपनी बुद्धि दी और देखिए जब वो राजा बना सबसे पहले उसने यरूशलेम के सभी गांवों में, सभी जो उसके शहर थे, इज़राइल के सभी शहरों में, सभी नगरों में उसने परमेश्वर के सेवकों को नियुक्त किया। परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के याचकों को उसने नियुक्त किया। गांव गांव में, हर एरिया में उसने एक परमेश्वर के दास को क्या किया, अपॉइंट किया। अब जानते किस लिए अपॉइंट किया? क्योंकि उस एरिया के लोगों को परमेश्वर के दास जो है, उस एरिया का जो परमेश्वर का दास है, वो उस एरिया के लोगों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने पाए। हालेलुया। कितना सुंदर हम इस बात को हम देखते हैं कि देखिए जब ऐसे लीडर रूल करते हैं तो देश कितना ब्लेस हो जाता है। परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के पीछे चलने वाले, परमेश्वर का आदर करने वाले जब लीडर होते हैं तो सबसे पहले जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि जिस जगह के वो लीडर है उस जगह पर परमेश्वर के वचन को रिलीज किया जाए, लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए। देखिए मैं यहां पर यहोशापात के बारे में आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 17 के 6 में लिखा हुआ है
कि अगर आप देखें 17 का 7 और 9 में लिखा है कि उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहेल, ओबेदिया, जकरिया, नतेनेल, मिकाया नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने को भेज दिया। उनके साथ शमाया और नथन्या, जब्दया, असाल, शमीरोत, योनाथान, अदोनाया, तोबिनिया नामक लेवी और उनके संग अलीशामा और यहोराम नामक याजक थे। अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। देखिए, देखा आपने, जब गॉडली लीडर्स अपॉइंट होते हैं परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर का भय मानने वाले जब लीडर्स आते हैं, चाहे किसी कलीसिया में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, वो परमेश्वर के वचन को सबसे पहले रिलीज करते हैं। उनका काम होता है लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाए, और यह काम यहोशापात ने किया अपनी लीडरशिप में, और यही काम मुझे और आपको करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि जब यहोशापात ने परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाया, तो परमेश्वर ने भी यहोशापात के किंगडम को क्या किया, बहुत ब्लेस किया। हम देखते हैं कि सुलेमान के बाद अगर हम, यही राजा है जिसके किंगडम को परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दूसरा इतिहास 17 का अगर आप 10 पद से पढ़े, वहां लिखा है, यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर यहोशापात के लिए समा गया, उन्होंने यहोशापात से युद्ध नहीं किया। आसपास के जो देश थे, जातियां थी, परमेश्वर ने यहोशापात का डर उनके मन में ऐसा भर दिया कि उन्होंने यहोशापात से कभी लड़ाई नहीं करी। और कुछ पलिश्ती यहोशापात के पास भेंट और कर समझकर चांदी लाए, और अरब के लोग भी 7,700 मेढ़े और 7,700 बकरे ले आए। यहोशापात बहुत ही बढ़ता गया और उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का भय मानने वाले लीडर राज्य करते हैं, तो उस देश को, उस कलीसिया को, उस परिवार को, उस एरिया को परमेश्वर ब्लेस करता है। जब परमेश्वर के वचन का आदर करने वाले लीडर, अगुए परमेश्वर के वचन को ऊंचा स्थान देते हैं, तो परमेश्वर किसी चीज की कमी नहीं आने देता। यह हमने पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहोशापात ने इज़राइल के अंदर एक बहुत अच्छा आर्मी सिस्टम भी उसने क्या किया, बनाया, और ऐसा करने की बुद्धि परमेश्वर ने उसको दी। मैं यहोशापात के बारे में कुछ बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, फिर हम मूल संदेश में जाएंगे, ताकि आप यहोशापात के बारे में समझ जाएं कि वो कैसा राजा था। परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था और सब काम परमेश्वर के वचन के अनुसार करता था। और यहां देखिए, उसने एक बहुत ही सशक्त सैनिक प्रणाली भी बनाई। उसकी जैसी सेना किसी देश में नहीं थी। यहां पर देखिए आप 17 अध्याय 2 राजा 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। इनके पितरों के घराने के अनुसार इनकी ये गिनती थी, अर्थात यहूदी सत्रपति तो ये थे। प्रधान अदना, जिसके साथ 3 लाख शूरवीर थे, और उसके बाद प्रधान योहनानन, जिसके साथ 2,80,000 पुरुष थे। और इसके बाद जिक्री का पुत्र अमस्या, जिसने अपने इच्छा से यहोवा को अर्पण किया था, उसके साथ 2 लाख शूरवीर थे। फिर बिन्यामीन में से एलियादा नामक एक शूरवीर थे, एक शूरवीर जिसके पास ढाल रखने वाले 2 लाख धनुधारी थे। देखिए, ये सारे शूरवीर परमेश्वर का भय मानने वाले योद्धा यहोशापात की सेना में थे। तो अब देखिए कि हम क्या समझते हैं कि जब परमेश्वर का भय मानने वाला एक लीडर परमेश्वर को आदर देता है, तो सारे एरिया में परमेश्वर उस लीडर को क्या करता है, ब्लेस करता है। चाहे वो परमेश्वर का वचन हो, चाहे वो फाइनेंशियल एरिया हो, चाहे वो सोशल एरिया, कोई भी एरिया हो, तो एक अगुवे का आत्मिक होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा काम यहोशापात ने क्या किया, उसने एक बहुत अच्छा जुडिशियल सिस्टम भी तैयार किया। उसने न्यायाधीशों को नियुक्त किया जो परमेश्वर का भय मानने वाले थे, और उन्हें यह सिखाया कि जब वो लोगों का न्याय करे तो चेहरा देख के न्याय ना करें, और ईमानदारी से परमेश्वर का भय रखते हुए न्याय करें। आप पढ़ सकते हैं दूसरा इतिहास 19वां अध्याय 6 और 7 पद अगर आप पढ़ें,
तो वहां पर लिखा है, और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ करेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और ना ही वे किसी का पक्ष करता और ना ही घूस लेता। देखा आपने द इफेक्ट ऑफ गॉडली लीडर। जब परमेश्वर का भय मानने वाले धर्मी अगुए देश में शासन करते हैं, कलीसिया में जब धर्मी अगुए होते हैं, किसी भी फील्ड में परमेश्वर का भय मानने वाले अगुए होते हैं, तो हर एरिया में जो लोग हैं वो ग्रोथ उनकी होती है। और उसके उल्टा अगर परमेश्वर का आदर, परमेश्वर का भय मानने वाले लीडर नहीं है, तो कलीसिया कभी आगे नहीं बढ़ेगी। कलीसिया का आत्मिक रूप से पतन होगा, लोग परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और शोषण होगा। यहां पर यहोशापात के बारे में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, और सबसे बड़ी बात बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो एक नम्र व्यक्ति था। दूसरा इतिहास 17 का 3 और 4 देखें कि यहोवा यहोशापात के संग रहता था और यहोशापात परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, यानी कि वो दीन व्यक्ति था। अब हमने यहोशापात की बैकग्राउंड को समझा, वह मूल संदेश की ओर आएंगे जैसा आज का हमारा विषय है। यहोशापात के जीवन से मैं आपको बताऊंगा, जब शत्रु हमला करता है, जब अंधकार की शक्तियां हम पर हमला करती हैं, तो बीइंग एज अ लीडर, बीइंग एज अ एक अगुआ होने के नाते हम कैसे उस क्राइसिस के समय में, उस कठिन समय में, उस आत्मिक युद्ध के समय में हम कैसे जो है हम प्रबल हो, शत्रु को हम कैसे हराएं, और हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जो मैं राजा यहोशापात के जीवन से आपको बताऊंगा। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय मैं आपको आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर हम कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। देखिए यहां पर लिखा है 20वें अध्याय के पहले पद में, इसके बाद मोआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मूनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। अब देखिए यह सच है कि जब कोई परमेश्वर का जन, कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी आत्मिक रीति से बढ़ता है, तो शत्रु बहुत छिड़ता है। अंधकार की शक्तियों से यह बर्दाश्त नहीं होता कि ये जो प्रभु का जन है, ये सभी क्षेत्रों में प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है, और वो पूरी कोशिश करता है हमको नष्ट करने की। अयूब इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बाइबल के अंदर देख सकते हैं। तो हम देखते हैं जब यहोशापात बढ़ रहा था, परमेश्वर के साथ बढ़ रहा था, तो शैतान ने, अंधकार की शक्तियों ने 3 देशों के राजा को उकसाया कि वो यहोशापात के साथ क्या करें, युद्ध करें और यहोशापात को नाश कर दें। यहां पर हम पढ़ते हैं वो कौन कौन थे। मोआबी थे, अमोनी थे और मूनी लोग थे। तीन देशों ने यहोशापात के ऊपर चढ़ाई करी। अब ये जो 3 देश हैं, ये आत्मिक रूप से क्या है, ये कौन से शत्रु हैं, आप इसे समझ लीजिए। बाइबल इसके बारे में हमें बताती है। सबसे पहले वो है शैतान, हमारा शत्रु। वो दुष्ट है, वो धोखेबाज है। बाइबल कहती है वो हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है, और वो 2 तरीकों से हम पर हमला करता है। हमारे मन पर हमला करता है, और हमें बाहरी रूप से हम पर हमला करता है। दूसरा जो शत्रु है वो है संसार, यानी कि वो चीज जो शत्रु के हाथों में, संसार के द्वारा वो हम पर हमला करता है। और तीसरा जो है वो है शरीर। बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरुद्ध है, और आत्मा शरीर के विरुद्ध है। जब मैं शरीर कह रहा हूं, तो शरीर का मतलब ये वाला शरीर नहीं है, ये मांस हड्डी वाला शरीर नहीं है। शरीर यानी हमारा पुराना पाप में जो स्वभाव था, मसीह को ग्रहण करने से पहले जो हमारा पुराना जो स्वभाव था, बाइबल उसको शरीर कहती है, अवर ओल्ड नेचर। तो ये 3 मुख्य शत्रु हैं जो हम पर हमला करते हैं। हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब हम विश्वास में कमजोर पड़े और कब हम उनके लिए दरवाजा खोले और वो हम पर क्या करें, हमला करें। जैसे राजा यहोशापात पर हम देखते हैं 3 देशों ने हमला किया। कौन थे? मोआबी थे, मोआबी लोगों ने किया, अमोनियों ने किया,
मुनि लोगों ने किया। 20वें अध्याय के पहले वचन को पढ़िए। और आत्मिक रूप से देखें तो शैतान है, आत्मिक शत्रु है, और संसार है जो उसके कब्जे में है, और शरीर है यानी हमारा पुराना नेचर। जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं तो ये हम पर प्रबल होते हैं। लेकिन यहोशापात के जीवन से हम सीखेंगे कि जब हम पर ये प्रबल होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पहाड़ से अदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वे हसा सोनतोमार तक जो एनकदी भी कहलाता है पहुंच गई है। अब तीसरे पद को सुनेगा, यहां लिखा है तब यहोशापात डर गया। देखिए डरना स्वाभाविक है। जब आसमान को घटना, कोई ऐसी परेशानी, बड़ी मुसीबत हम पर आ जाती है तो हमारा डरना, हमारा घबराना स्वाभाविक है। बाइबल उसको गलत नहीं कहती है, ठीक है। लिखा है तब यहोशापात डर गया। लेकिन जो डरा, लेकिन अगला पद देखें, यह लिखा है वे यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए जब राजा यहोशापात को पता लगा कि 3 देशों ने मिलकर यह तय कर लिया है कि वे उसको खत्म कर देंगे, उस पर चढ़ाई करने वाले, उन्हें बर्बाद करने वाले हैं, यह सुनकर सबसे पहले तो वो घबराया। अगर हमको पता लगे कि हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, वो रास्ते में पड़ा है, या कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, या हमारी रिपोर्ट कुछ ऐसी पॉजिटिव आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं जब शत्रु हम पर हमला करता है। लेकिन देखिए पहला पाठ जो हम यहोशापात के जीवन से हम देखते हैं वो ये है कि जब शत्रु हम पर हमला करता है किसी भी रूप में, बीमारी के रूप में, कर्जे के रूप में, या किसी व्यक्ति के रूप में, या कोई ऐसी मानसिक तनाव के रूप में, या कोई ऐसी मन की परेशानी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती, बाहरी विरोध हो सकता है। जब शत्रु हम पर हमला करता है, बीइंग एज अ लीडर, परमेश्वर का अगुवा होने के नाते हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें परमेश्वर की खोज करनी है। हमें परमेश्वर की खोज करनी है। और यहोशापात ने यही किया। He sought the Lord, बाइबल कहती है वो परमेश्वर को खोजने लगा, परमेश्वर को खोजने लगा। और परमेश्वर को कैसे खोजा? देखिए और राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं तो इतिहास में तो हम ये पढ़ते हैं कि जब राजाओं को पता लगता है कि दूसरा राजा लड़ाई करने आ रहा है तो वो भी अपनी सेना को जल्दी से तैयार करता है, घोड़ों को, हाथियों को, शस्त्रों को तैयार करता है, खुद भी तैयार होता लड़ने के लिए। लेकिन यहां पर हम देखते हैं ये जो राजा है, ये जो अगुवा है, ये निराला है क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। ये कोई भी काम परमेश्वर की इच्छा के बिना को जाने बिना नहीं करता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को जानना बहुत जरूरी है। जब शत्रु हम पर हमला करता है हमें इधर उधर नहीं भागना है, हमें इधर उधर नहीं देखना है। हमें यहोशापात की तरह क्या करना है? हमें परमेश्वर की खोज में हमें लग जाना है। परमेश्वर की खोज में लगने का मतलब है, हम पढ़ते हैं कि उसने उसी समय अपनी प्रजा में, अपने सब लोगों में क्या प्रचार करवाया कि उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो। देखिए मेरे अजीजों, मैंने आपको पहले बताया कि हमारी ये जो लड़ाई है किसी मनुष्य के साथ नहीं है। बाइबल बताती है हम आत्मिक लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई आत्मिक तरीके से ही लड़ी जाती है। देखिए परमेश्वर का जो दास था यहोशापात जो था, इसने क्या किया? पूरे यहूदा में क्या किया? सबसे पहले उपवास का प्रचार करवाया। और जब शैतान, अंधकार की शक्तियां आपके शरीर पर हमला करती है, बीमारी के रूप में आपके बच्चों पर हमला करती है और आपके परिवार पर हमला करती है, सबसे पहले काम आपको यही करना है, आपको परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के पास आना है। आपको लोगों से जाकर डिस्कस नहीं करना है, लेकिन सबसे पहले आपको परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर की आपको खोज करनी है। बीइंग एज अ स्पिरिचुअल लीडर, फर्स्ट वी कम क्लोजर टू आवर गॉड। परमेश्वर के करीब हमें आना है। अगर आप आत्मिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं
तो आपको आत्मिक परमेश्वर के आत्मिक सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। आत्मिक लड़ाई शारीरिक बल के द्वारा आप नहीं लड़ सकते। किसी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी ने कहा है, सुनिएगा, या लिखा है, फाइट योर बैटल्स थ्रू प्रेयर। अपनी लड़ाई को प्रार्थना के द्वारा लड़े, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है। और अपनी लड़ाई को विश्वास के द्वारा क्या करें? जीते। अपनी लड़ाई को क्या करें? विश्वास के द्वारा जीतें। यह लिखा है, फाइट योर बैटल्स थ्रू प्रेयर एंड विन योर बैटल्स थ्रू फेथ। हमें लड़ाई को प्रार्थना के हथियार के द्वारा लड़ना है और लड़ाई को हमें जीतना है विश्वास के द्वारा। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या किया उसने सबसे पहले क्या किया? वो परमेश्वर के करीब आया और उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को खोजना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने लोगों के साथ इस मैटर को शेयर किया। अपने लोग यानी परमेश्वर के लोग, आत्मिक लोगों के साथ उसने समस्या को, जो दुश्मन चढ़ाई करने वाला था, उसको, उन लोगों को भी उसने बुलाया, सबको बुलाया। उसने एक कॉर्पोरेट एक चेन प्रेयर उसने क्या करी? उसने अनाउंस कर दी। और यही हमें करना है। जब हमारे ऊपर हमला होता है, जब मसीह लोगों के ऊपर हमला होता है, मैं सोचता हूं कि धरना देने के बजाय हमें सबसे पहले प्रार्थना में सबसे पहले हमें जुड़ना चाहिए। जब कलीसियाओं को, चर्चेस को तोड़ा जाता है, मसीह लोगों पर अत्याचार होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इससे पहले कि हम चीखे चिल्लाएं, हम सबसे पहले हमें परमेश्वर के साथ, हमें एक मन के साथ हमें जुड़ना है। हमें एक मन के साथ हमें मिलकर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है। और यही यहोशापात ने किया। अगर आप 5वां पद देखें, दूसरा इतिहास 20वें पद में, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा। देखिए उसने क्या कहा, ये उसकी प्रार्थना है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरे सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार, मरी अथवा काल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने तेरे सामने खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। देखिए यहोशापात ने दूसरा काम क्या किया? उसने जल्दी से परमेश्वर के लोगों को, यानी कि परमेश्वर का भय मानने वाले जो लोग थे, उनको बुलाया। हो सकता है परमेश्वर के मंदिर में बुलाया हो, अपने महल में बुलाया, हम नहीं जानते। लेकिन ये दूसरा पाठ हमें सीखना है। जब हम पर हमला होता है, जब शत्रु हमला करता है, तो हमें फला व्यक्ति के खिलाफ नारेबाजी यहां से धरने नहीं देने हैं, यहां हमें किसी को कोसना नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना में सबसे पहले जुड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। अगर हम ये मानते हैं कि हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला परमेश्वर है, जैसे बाइबल कहती है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, युद्ध परमेश्वर का है। जैसे दाऊद ने कहा भजन 144 में कि वे मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है, वे मुझे युद्ध के लिए, मेरे हाथों को युद्ध के लिए तैयार करता। अगर हम मानते हैं कि आत्मिक लड़ाई में आप हैं, तो आपको आत्मिक परमेश्वर के साथ, आत्मिक लोगों के साथ आपको मिलकर काम करना है। देखिए उसने उसी समय लोगों को बुलाया और उन्होंने सबने प्रार्थना करनी शुरू करी। यहोशापात की प्रार्थना पढ़ सकते हैं, दूसरा इतिहास 20वें अध्याय से 6 पद से लेकर आपको 11 पद तक मिलेगी। और यहोशापात की प्रार्थना की 2 मुख्य बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए प्रार्थना हम क्या शरीर के अनुसार कर रहे हैं कि आत्मा के अनुसार कर रहे हैं, हमें ये भी देखना है। देखिए यहोशापात ने जो प्रार्थना करी, उसकी प्रार्थना में 2 मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। 2 मुख्य बातें क्या थी? 2 मुख्य बातें मैं आपको बताता हूं। वो ये है कि उसने प्रार्थना के उत्तर को नहीं खोजा। उसने प्रार्थना में प्रार्थना के उत्तर को नहीं खोजा, उसने प्रार्थना में परमेश्वर को खोजा। हालेलुया, सच अ नाइस थिंग ना। यहोशापात ने प्रार्थना में उत्तर को नहीं खोजा, लेकिन उसने प्रार्थना में परमेश्वर को खोजा। कितना फर्क है शारीरिक प्रार्थना में और आत्मिक प्रार्थना में? यही फर्क है। शारीरिक प्रार्थना जो शारीरिक
शरीर के द्वारा कही जाती है, उसमें हम केवल उत्तर पर फोकस करते हैं, भी कैसे भी करके हमें उत्तर मिल जाए। लेकिन जब आत्मा में हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा फोकस केवल उत्तर को पाना नहीं होता, लेकिन हमारा फोकस परमेश्वर को खोजना होता है। वी सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड। और दूसरा हम यहोशापात की प्रार्थना में हम जो देखते हैं वो ये है कि उसने परमेश्वर की स्तुति करी। उसकी प्रार्थना जो थी वो परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित थी। अगर आप देखें 6, 7, 8 वचन पर परमेश्वर ने उसके पूर्वजों से क्या प्रतिज्ञाएं करी थी, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर के वचन के आधार पर यहोशापात परमेश्वर को याद दिला रहा है। यह है आत्मिक प्रार्थना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक प्रार्थना अलग प्रार्थना होती है। देखिए, उसने प्रार्थना में उत्तर को नहीं खोजा, लेकिन परमेश्वर को खोजा, और प्रार्थना में उसने परमेश्वर की पहले स्तुति करी, जो परमेश्वर है वो उसे बताया, परमेश्वर के गुणों को उसने महिमा दी, और फिर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को कोट किया। ये उसकी प्रार्थना का जो है एक खास बात है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं यहोशापात ने क्या किया। उसके बाद उसने क्या किया, 3 से 4 पद में मैंने आपको बताया कि उसने लोगों को जोड़ा, और उसके बाद जब उसने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। अगर आप देखें उसके 14-17 पद में देखें तो वहां लिखा है कि यहजेल नाम का एक परमेश्वर का दास था, उसके द्वारा परमेश्वर ने बात करी और बताया कि परमेश्वर कैसे कैसे विजय देगा। इस बात को परमेश्वर ने बताया, और मैं पढ़ देता हूं। यह लिखा है, हे सब यहूदियों, यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यह तुमसे जो यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। देखो, कल उनका सामना करने को जाना, देखो शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, और यहां लिखा है इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा इस लड़ाई में तो ऐसी कौन सी लड़ाई है इसे लड़ा ना जाए और वो जीत नहीं जाए, लेकिन आत्मिक की लड़ाई ऐसे लड़ी जाती है, शरीर के बल के द्वारा नहीं, कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा किया, उसके बाद उसने प्रार्थना करी परमेश्वर के वचन के आधार पर, और परमेश्वर ने उससे अपने दास के द्वारा बात करी। तो इसमें पता लगा परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों से हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। जब आप आत्मिक लड़ाई में है तो परमेश्वर के जो अभिषिक्त लोग हैं उनसे हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। प्रभु उनके द्वारा हमें क्या कहना चाहता है, ये एक एडवाइस है। जब आप आत्मिक लड़ाई में है, जब आप किसी आत्मिक ऐसे हमले का शिकार है, तो आत्मिक लोगों से सलाह करिए, शारीरिक लोगों से सलाह मत करिए, उनको अवॉइड करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने क्या किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी यहोशापात को, उसने एक प्लान तैयार किया। उसने एक प्लान तैयार किया। प्लान क्या तैयार किया? प्लान क्या तैयार किया? अगर हम देखें 20 से 23 पद में, वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। और तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कित्तों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और ये कहते हुए जिस स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। जिस समय वह गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातों को बैठा दिया, और वे मारे गए। हालेलुया। कितना अद्भुत तरीका है परमेश्वर कि जब हम खोज करते हैं परमेश्वर की इच्छा को छानने की, जब भूख हमारे अंदर होती है अजीजों, तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा। यह पहाड़ टल जाएगा, बाइबल कहती है। तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आज आप किसी आत्मिक युद्ध में है, किसी ऐसी आत्मिक हमले के शिकार है, तो यहोशापात के जीवन से आप सीख लीजिए आपको क्या क्या करना है। देखिए, प्रभु ने से क्या योजना दी कि तुम क्या करो, आराधना करो। जब हम मुसीबत में है, परेशानी में है, बजाय कि हम बकबक करें, अपने मुंह से शिकायत करें, कुड़कुड़ाएं या निंदा की बात करें फला व्यक्ति के बारे में, फला किसी व्यक्ति के बारे में, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। यहोशापात ने बोला कि दल में उसने परमेश्वर के आराधकों को आगे रखा और बोला कि तुम ये कहना, तुम ये गाना कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। अजीजों, हम देखते हैं कि यरीहो का युद्ध भी ऐसे जीता गया। 7 दिन तक जो है 7 बार उन्होंने क्या किया, यरीहो की दीवार के चक्कर लगाए और परमेश्वर की स्तुति आराधना करी, और 7वें जो दिन था, यरीहो की दीवार गिर गई। प्रभु के वचन में हम देखते हैं अजीजों, आत्मिक युद्ध आत्मिक तरीके से ही लड़े जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया,
उनको विजय दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगुवेपन के 4 तरह के अगुवेपन होते हैं। 4 तरह के अगुवेपन के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहले होता है, कुछ अगुवे होते हैं ड्रॉप आउट्स लीडर, उन्हें बोला जाता है ड्रॉप आउट्स लीडर होते हैं। ये वो लीडर होते हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जरा सी मुसीबत आई वो घबरा जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं, बहुत जल्दी हाथ खड़े कर लेते हैं और जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। हमें जांचना है कि हम कैसे लीडर हैं। इन्हें ड्रॉप आउट्स लीडर कहते हैं। ये बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जैसे कोई मुसीबत आ गई पीछे हट जाते हैं, घबरा जाते हैं, छुप जाते हैं और जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं। दूसरे लीडर होते हैं कोप आउट्स लीडर होते हैं। इन्हें कोप आउट्स लीडर कहा जाता है। ये जो अगुए होते हैं इस तरह के बहुत बहाने बनाते हैं और क्या करते हैं, बहुत टाल मटोल करते हैं और इस बात की सफाई देने में हमेशा लगे रहते हैं कि उन्होंने फला बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। तो ये भी लीडरशिप सही नहीं है। कोप आउट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा काम को बार बार टालती रहती है और जिम्मेदारी नहीं लेती है और सफाई देने में लगे रहते हैं। तीसरे नंबर पर एक लीडरशिप होती है, वो होती होल्ड आउट लीडरशिप। होल्ड आउट, कुछ ऐसे लीडर भी होते हैं। होल्ड आउट लीडर जो होते हैं वो किसी काम की जिम्मेदारी लेने में बहुत अधिक समय ले लेते हैं, कोई भी फैसला लेने पर बहुत अधिक समय ले लेते हैं। यहोशापात के बारे में आपने देखा, जैसे सुना शत्रु हमला कर रहा है, तुरंत उसने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया कि उसने परमेश्वर की खोज में लग गया, उपवास का प्रचार कराया, लोगों को इकट्ठा किया, प्रार्थना करी, परमेश्वर के लोगों से सलाह करी, योजना बनाई और उसने क्या किया, उसने इंस्टॉल किया। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं ऑल आउट लीडर। ये लीडरशिप सबसे अच्छी है बाइबल के अनुसार। इसमें जो अगुए होते हैं वो जिम्मेदारी को पूरी तरह से लेते हैं और एक्शन भी लेते हैं, जैसे यहोशापात ने लिया। तो 4 प्रकार की लीडरशिप है, जिसमें चौथे प्रकार की लीडरशिप परमेश्वर हमारे जीवन में बनाना चाहता है। पहली लीडरशिप ड्रॉप आउट होती है, दूसरी कोप आउट होती है, तीसरी होल्ड आउट होती है, चौथी जो होती है वो जो होती है ऑल आउट होती है। तो ऑल आउट लीडरशिप डेवलप कैसी होगी, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान हम देंगे और तब परमेश्वर क्या करेंगे, हमें परमेश्वर क्या करेंगे, अपनी महिमा के लिए बहुत इस्तेमाल करेंगे। यहोशापात को अगर हम पूरी तरह से उसके इस घटना को रिव्यू करें तो उसमें से हम 11 मुख्य बातों को समझ पाते हैं। मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे है सीक द लॉर्ड, यानी परमेश्वर को खोजना। उसके बाद प्रे टू द लॉर्ड, परमेश्वर से प्रार्थना करना, जैसे यहोशू ने प्रार्थना करी। लुक टू द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर देखना। और उसके बाद बी करेजियस इन द लॉर्ड, और प्रभु में दृढ़ होना, जैसे यहोशापात ने किया। और वर्शिप द लॉर्ड, परमेश्वर की आराधना करना, जैसे यहोशापात ने करी। हैव फेथ इन द लॉर्ड, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना, और जैसे यहोशापात ने किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति करना, जैसे यहोशापात ने किया। बी जॉयफुल इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित होना जब प्रभु विजय देता है। फियर द लॉर्ड, प्रभु का भय मानना। और हैव पीस इन द लॉर्ड, और प्रभु के साथ शांति बनाए रखना। एंड स्टे फेथफुल टू द लॉर्ड, और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं आज के इस बाइबल अध्ययन के द्वारा, जो कि कॉन्फिडेंस इन क्राइसिस पर आधारित था, हाउ टू फाइट योर स्पिरिचुअल बैटल, लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ किंग यहोशापात की लीडरशिप से मैंने आपको सिखाया। आशा करता हूं कि बाइबल अध्ययन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि जो लोग किसी आत्मिक लड़ाई में फंसे हुए हैं, किसी शैतानी हमले में हैं, वो संदेश को सुनकर आशीषित हो और इनकरेज हो, प्रोत्साहित हो, और प्रभु को वो खोजें और प्रभु के पास आए, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने शुरू में वचन पढ़ा था, उस वचन में फिर दोबारा जाना चाहूंगा। भजन 144 उसका पहला दूसरा पद आपके लिए मैं पढ़ दूंगा, जहां लिखा, दाऊद कहता है, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वे मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। देखिए, गढ़, ऊंचा स्थान, ढाल, शरण स्थान, ये सारे शब्द लड़ाई से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन शब्दों को देखें, सबसे पहले क्या है, हम देखते हैं गढ़। गढ़ किस लिए बनाए जाते थे? जब शत्रु हमला करता था, राजा लोग गढ़ों में चले जाते थे। उसके बाद ऊंचा स्थान, ऊंचे स्थान पे वो चढ़ जाते थे ताकि शत्रु के हथियार उन तक ना पहुंच सके। और उसके बाद हम देखते हैं ढाल, ढालों का इस्तेमाल करते थे युद्ध में। शरण स्थान, शरण स्थान उनके लिए एक बंकर होता था जिसमें छुप जाते थे। तो दाऊद कहता है कि यहोवा मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद उस वचन के लिए। आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया प्रभु के वचन की सेवाकाई करने के लिए। आप सबको प्रभु बहुत ब्लेस करिए। हमारी सेवाकाई को, हमारे परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में
उठाए रखे। प्रभु ने पिछले दिनों में भरपूरी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ में कई जगहों पर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। बहुत से बच्चे, बहुत से जवान, बहुत से परिवार हमारी सेवा कई के द्वारा आशीषित हुए। आपकी प्रार्थना ही हमें सामर्थ और बल देती है और प्रभु की महिमा होती रहे। मेरी यही प्रार्थना है कि इस पेज के माध्यम से प्रभु का वचन बहुत दुनिया के कोने कोने तक फैले। प्रभु के सब दास दासियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। थैंक यू सो मच। शालोम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।